दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड में देखा था, एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर सभी मसलों को खत्म करने के बाद जो जियान होता है वो क्वीन मेडुसा के साथ आ जाता है वापस स्काई मेंशन अलायंस, जहाँ पर वो सबसे पहले मास्टर को मिलता और बताता कि अब एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन भी स्काई मेंशन अलायंस का पार्ट है। ये सुन के जो मास्टर होते काफी ज्यादा खुश हो जाते और फिर जियान होलोप्सुल के बारे में पूछता है तो मास्टर थोड़े से टेंशन में आ जाते और बोलते कि अभी के लिए उनके अंदर कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। वो अचानक ही पीछे हटने लगी। ये सुन के जो जियान होता है टेंशन में आ जाता है, मगर तभी वो बोलता है कि अभी के लिए याओ क्लैन की जो सेरेमनी है वो भी स्टार्ट होने वाली है। ये सुन के मास्टर बोलते कि हाँ उसमें अभी के लिए 1 महीना है और मैं इस बार याओ क्लैन जरूर जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि मैं उनका नाम स्टोन टेबलेट के ऊपर लिखवाऊंगा। और ये बोलते टाइम वो थोड़े से डरे होते, मगर तभी जियान जोश में आ जाता और बोलते कि मास्टर अभी के लिए आपको उस टेबलेट के साथ जो करना है आप कर सकते हो, बाकी की सारी प्रॉब्लम आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं सबको संभाल लूंगा, आप अभी के लिए इतना विश्वास कर सकते हो अपने चेले के ऊपर। ये सुन के मास्टर भी एकदम फुल जोश में आ जाते हैं क्योंकि अभी के लिए उनका जो नाकारा ठरकी चेला था आज वो इस कॉन्टिनेंट की पीक पर बैठा हुआ है। इस वजह से वो घमंडी याओ क्लैन भी 4 बार सोचेगा जियान से भिड़ने से पहले। और फिर मास्टर देखते साउथ डायरेक्शन की तरफ जो कि होने वाली लास्ट जर्नी जियान के साथ उनकी, मगर उसमें अभी के लिए 1 महीना बचा होता है और ये जो पूरा मंथ होता है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से बीतता है। कोई भी जन मुसीबत खड़ी नहीं करता और ना ही कोई कल्टीवेशन में अपना ध्यान देता ज्यादा। मगर जो मास्टर थे वो होलोप्सुल के बारे में पता करना कंटिन्यू रखते, जहाँ पर उन्होंने 9 सीडियन पाइथन के लोगों का यूज किया और हर जगह उनके बारे में पता करने लगे। और उनके इतने नंबर होने के बावजूद भी अभी के लिए उन्हें होलोप्सुल की कोई भी न्यूज नहीं मिलती है, जबकि जो 9 सीडियन पाइथन के जासूस थे उनके नंबर बहुत ही ज्यादा थे। उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा था, बस उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कि जो होलोप्सुल है वो अभी के लिए अपने आप को छोटा करता जा रहा है। इसी वजह से सेंट्रल पेन के अंदर उनकी ब्रांचें बहुत ही ज्यादा कम बची थी, मगर जितनी भी थी उनके अंदर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है। इस वजह से किसी का भी उसके अंदर एंटर करके इन्फॉर्मेशन लेकर आना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। इसी वजह से अलायंस के अंदर जो टेंशन होती है वो बनी रहती है, क्योंकि अगर उन्हें इस मुसीबत से बचना तो फिर उसका एक ही रीजन है, उन्हें पूरी तरीके से होलोप्सुल को खत्म करना होगा सेंट्रल पेन से, या फिर खुद को खत्म करना होगा, तभी सेंट्रल पेन का जो माहौल होगा वो थोड़ा सा चिल हो पाएगा। मगर अभी के लिए जो स्काई मेंशन अलायंस है वो अभी के लिए डायरेक्ट हमला नहीं कर सकती जाके होलोप्सुल के ऊपर, क्योंकि वो अपने घर में पूरी तैयारी के साथ होंगे। इस वजह से वो अभी के लिए काफी बड़े डिसएडवांटेज के अंदर जा सकते हैं। इसलिए अलायंस अभी के लिए ऑल आउट जाने से पहले 10 बार सोच रही थी और इसी वजह से 1 महीने तक सेंट्रल पेन के अंदर शांति बनी रहती है। और फाइनली वो दिन आ जाता है कि जो याओ क्लैन की सेरेमनी वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसी वजह से हमें स्काई मेंशन अलायंस का एक बड़ा सा मीटिंग हॉल देखने को मिलता है, जहाँ पर अभी के लिए सभी लोग बैठे होते हैं। तभी मास्टर खड़े होते और बोलते कि अभी के लिए मेरे साथ याओ क्लैन जियान भी जा रहा है, बाकी के सभी लोग यहीं पर रहेंगे और होलोप्सुल के ऊपर ध्यान रखेंगे और अपनी अलायंस को अच्छे से गार्ड करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। मगर जो अलायंस के बाकी के वॉरियर होते हैं वो अभी के लिए जिद करने लगते हैं मास्टर के साथ जाने की, क्योंकि सभी को थोड़ा बहुत आइडिया था कि याओ क्लैन के साथ थोड़े से पंगे दंगे हैं। मगर जो मास्टर थे क्लियर शब्दों में सभी लोगों को मना कर देते। इस वजह से कोई भी ज्यादा बहस नहीं कर पाता है मास्टर से, क्योंकि आखिर वो है तो स्काई मेंशन अलायंस के लीडर ही। और यहाँ पे जान की जाती है कि मेडुसा की ऊपर जिसकी वाव में अभी के लिए जावजा होती है, लेकिन तभी उससे बोलते हैं काइलिन अभी के लिए हमारे जाने के बाद तुम्हें अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस को मैनेज करना है। मतलब मास्टर की अपसाइड में अब क्वीन मेडुसा इस अलायंस की लीडर है, क्योंकि अभी के लिए उसकी स्ट्रेंथ पे किसी को भी डाउट नहीं है। अलायंस के अंदर अभी के लिए बस साउचेन बचते और साथ ही पिल टावर के एंसेस्टर जो कि उसकी स्ट्रेंथ को सरपास कर सकते हैं, वरना अब कोई भी नहीं है जो उसके सामने टिक भी पाए। वहीं पे सब सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो तुरंत ही हमें नॉट कर देती और जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि क्वीन मेडुसा है तो उसकी जो अलायंस है वो सेफ ही रहेगी। और फिर उसके बाद वो दोनों आसमान में चले जाते हैं और मास्टर सभी लोगों से बोलते हैं अभी के लिए आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ उनका जो सफर होता है वो याओ क्लैन का चालू हो जाता है, जहाँ पर वो अभी के लिए सेंट्रल प्लेन के साउदर्न रीजन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर है सेंग्योन माउंटेन रेंज जो कि सेंट्रल प्लेन की बाउंड्री से बाहर है। इसी वजह से उस जगह पे काफी कम लोग रहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से जंगल है। इस वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट मिलते हैं। वो तो अभी के लिए वहाँ पे याओ क्लैन लोकेटेड है, इस वजह से वहाँ पे चहल पहल बनी रहती है, वरना उस खतरनाक जगह पे लोग जाना बिल्कुल भी पसंद ना करें। लेकिन ये बात अभी के लिए एल्केमिस्टों के लिए नहीं बोली जा सकती, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे मेडिकल हब मिलते हैं। इसी वजह से काफी सारे एल्केमिस्ट यहाँ पर आकर पिलों को रिफाइन करते हैं और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से वहाँ पे लोग भले ही कम हो मगर जो माहौल है एकदम बना रहता है हमेशा। और ये बात कर याओ क्लैन की सेरेमनी की, जो कि याओ क्लैन का सबसे बड़ा इवेंट है और इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब याओ क्लैन के बुड्ढों का मूड बन जाता है तभी ये मेडिकल सेरेमनी को वो लोग रख देते हैं। मगर अभी के लिए इसे कंपेयर किया जाए पिल गैदरिंग से तो इसका जो स्टेटस वो थोड़ा सा ज्यादा हाई है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कोई बच्चे वगैरह नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले टॉप एल्केमिस्ट होते इस पूरे कॉन्टिनेंट के, जिनमें से मोस्टली याओ क्लैन के मेंबर होते हैं और बाकी के सेंटर पेन के बहुत ही चुनिंदा एल्केमिस्ट, जिनका देखना नॉर्मल दिनों के अंदर बहुत ही रेयर होता है। क्योंकि इस मेडिकल सेरेमनी के अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा ये डिपेंड करता है अभी के लिए याओ क्लैन के मेंबरों के ऊपर। इसी वजह से कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्श होता है। और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से सेरेमनी वो काफी ज्यादा ग्रैंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को देखने को मिलते हैं ग्रैंड एल्केमिस्ट जिनकी स्किल्स काफी ज्यादा हाई लेवल की होती है। और अभी के लिए वहीं पे बात करें स्काई मेंशन अलायंस और याओ क्लैन की डिस्टेंस की तो काफी ज्यादा होती है, मगर फिर भी जियान और मास्टर को ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता और वो आधे दिन के अंदर ही पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें देखने को मिल जाती है सेंग्योन माउंटेन रेंज, जहाँ पर
जो क्लाउड होते हैं वो जमीन से काफी ज्यादा नीचे होते हैं और जो हरियाली होती है वो चारों तरफ फैल रखी होती है। इसी वजह से जब जियान इस जगह को देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलते हैं सच में याओ क्लैन ने तो काफी अच्छी जगह ढूंढ रखी है अपने रहने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंटेंस है और साथ ही साथ यहाँ के जो बादल वो भी नॉर्मल नहीं है बल्कि वो एनर्जी से भरे पड़े हैं। इसी वजह से कोई भी एल्केमिस्ट यहाँ पर कल्टिवेट करता है तो उसकी जो सोल स्टेट है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ेगी। और जो मास्टर होते हैं उस जगह को देख के थोड़े से खोसे जाती है, क्योंकि उन्हें ये जगह काफी अपनी अपनी सी लग रही होती है, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन यहीं पे जिया है। मगर जिस पल उन्हें लात मार के यहाँ से बाहर निकाल दिया था उसके बाद वो यहाँ पर कभी भी लौट के नहीं आए। इसी वजह से उनकी जो फीलिंग्स होती है वो अभी के लिए मिक्स मिक्स सी होती है। जब उन्हें गुस्सा भी आ रहा था थोड़े से सैड भी हो रहे होते हैं, लेकिन तभी वो जियान से बोलते कि जियान ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसे याओ क्लैन के एक एंसेस्टर ने बनाया है और अभी की जो जनरेशन है बस इसे प्रोटेक्ट कर रही है। और ऐसी बात करते करते जो मास्टर होते जियान को लेकर पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर अभी के लिए चारों तरफ झरने होते हैं और उन्हीं के बीच में एक बड़ा सा स्टोन स्टेज होती है जहाँ से अभी के लिए पत्थर की सीढ़ियां जा रही थी आगे की तरफ। और वो अभी के लिए जिस जगह पे एंड हो रही होती है वहाँ पर एक पोर्टल होता है जो कि एंटर करने का रास्ता था याओ क्लैन के अंदर। इसी वजह से उस प्लेटफॉर्म पे और उस सीढ़ियों पे काफी सारे लोग होते जो कि अभी के लिए जा रहे होते याओ क्लैन के अंदर, लेकिन उन सभी के पास टोकन होता है। इस वजह से वहाँ पे जो खड़ी हुई गार्ड होते हैं उन्हें दिखाकर वो एंटर कर रहे होती है। ये सब देख के मास्टर बोलते कि चलो अब हमें भी अंदर चलना चाहिए। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता है और आगे तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर वो कुछ ही पल में सीढ़ियों के पास पहुंच गया होता है। और वो जैसे एंटर करने वाले होते तभी वहाँ पे जो खड़ी हुई गार्ड होते हैं उसे रोक लेते हैं और बोलते हुए लड़के चल यहाँ से फूट ले, अभी के लिए जो प्रोग्राम वो हमारे याओ क्लैन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और तू यहाँ पे वैसे मुंह उठा के चलाया। क्योंकि इन सभी गार्डों की जो आई साइट थी वो काफी अच्छी थी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अलाय के मेंबरों को जानते थे। और दूसरा उनका सबसे अच्छा पहचानने का तरीका होता है उनका बिहेवियर, जहाँ पर अभी के लिए उनके अलाय के जितने मेंबर आते थे चाहे फिर वो हेड हो चाहे फिर कोई भी हो, मगर वो गार्ड से बहुत ही रिस्पेक्ट तरीके से बात करते थे। उनकी चाल डाल में अभी के लिए एकदम फुल इज्जत होती याओ क्लैन के लिए। मगर वो अभी के लिए सामने वाले बंदे को देखिए सेंस कर पा रहे थे कि इसके अंदर जो घमंड है वो कूट कूट के भरा पड़ा है और इसे कद्दू फर्क नहीं पड़ता याओ क्लैन कौन है, इसलिए इज्जत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और फिर जब सभी लोग गार्ड को चिल्लाते सुनते तो सभी के सभी रुक जाते और उन दोनों की नजर भी जाती मास्टर याओ के ऊपर और जियान के ऊपर। मगर जो जियान था वो अभी के लिए अपने एक अलग ही मोड के अंदर होता है। इस वजह से तुरंत ही अपने कदम को आगे बढ़ाता और निकले खतरनाक औरे को, जिस वजह से आसपास के जो लोग होते तुरंत ही पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और बोलता है कि मैं और मेरे टीचर जो कि अभी के लिए स्काई मेंशन लायंस के लीडर हैं और इन्हें अभी के लिए इनवाइट किया गया है याओ क्लैन की सेरेमनी के लिए। और जब ये वर्ड वहाँ पे गूंजते तो वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते सभी के सभी तुरंत ही इन दोनों को पहचान जाते हैं, क्योंकि अभी ये जो नाम है वो सभी को पता चल चुका है। इस वजह से बोलते हैं अरे ये तो स्काई मेंशन लायंस के लीडर याओ लाओ है और इनका चेला मतलब यानी जियान, वही लेजेंडरी जियान जिसने अभी के लिए होल ऑफ सेल के चीफ को भी हरा दिया था। मुझे तो अभी के लिए यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे जियान आया है। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तुम अभी के लिए भूल चुके हो, जियान कोई मामूली इंसान नहीं है, ये पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन है। इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ जितनी खतरनाक हो उतनी खतरनाक इसका एल्केमिस्ट स्किल्स भी है। मगर ये सुन के उसके साइड में खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो हंसने लगता है और बोलता है अरे ना 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 ना, मैं अभी के लिए ये नहीं मान सकता इसकी जो एल्केमिस्ट स्किल इतनी हाई लेवल की है। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता कि इसकी जो दुई की स्किल्स है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर जब बात पिल रिफाइनिंग की आ जाए तो ये पिल गैदरिंग वैदरिंग तो मामूली चीजें हैं, क्योंकि वो अभी के लिए याओ क्लैन के गेट के सामने खड़ा है। यहाँ पर इसकी जो मामूली सी पिन रिफाइनिंग वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। जिस उनके आसपास में खड़े हुए जो और लोग होते हैं वो भी हमें मिलाने लगते हैं। और यहाँ पे जो याओ क्लैन के गार्ड होते हैं जब वो भी ये नाम सुनते तो वो भी थोड़ी से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब जियान का जो नाम है वो एंशिएंट क्लैनों के अंदर ही पहुंच चुका है और हर कोई अभी के लिए इसके बारे में जानता है, क्योंकि वो अभी के लिए जाओ क्लैन से आता था जिसका एक दबदबा था एंशिएंट क्लैनों के अंदर। मगर समय के साथ सभी लोगों को लगा के पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मगर फिर से अब उसका नाम गूंजने लगा है वो भी जियान की वजह से। और यहाँ पे जो जियान तो वो अपनी स्पेस स्ट्रिंग से इनविटेशन कार्ड को बाहर निकालता और तुरंत ही गार्ड को दे देता है। तो जो गार्ड होता है तुरंत ही उसे स्कैन करके उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी रिलीफ आ जाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रोकने की कोशिश करता तो उसकी धुलाई कर देता ये जियान। इसलिए वो तुरंत ही जान की जाने के लिए पोर्टल को ओपन कर देता और वो सभी के सभी अभी के लिए जान के सामने एकदम फुल इज्जत के साथ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इस दूधी कॉन्टिनेंट के अंदर से पावर की इज्जत होती है और वो अभी के लिए जियान के पास है, क्योंकि याओ क्लैन के जो टॉप लेवल के एल्डर है उनकी स्ट्रेंथ भी जियान के बराबर ही होगी। इसी वजह से एक बंदा आगे आता और बोलते कि प्लीज सर आप आगे जाइए, आप जैसे इस पोर्टल से बाहर निकलेंगे तभी आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो कि आपको रास्ता दिखाएंगे। ये सुन के जो जियान होता तुरंत ही हमें नोट करता और फिर देखता है मास्टर की तरफ और फिर मास्टर भी हमें नोट करते और फिर वो दोनों एंटर कर जाते हैं उस पोर्टल के अंदर। लेकिन वो जैसे ही वहां से बाहर निकलते तुरंत ही अचानक से दोनों एकदम से भौचक्के से रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी माउंटेन नहीं होती बल्कि एकदम प्लेन एरिया होता है और वहाँ पे काफी सारी हरियाली होती है और काफी सारे फूल लगे हुए होते हैं और उनके सामने काफी बड़ी बड़ी बैठी होती है। मगर तभी एक वॉरियर आता और तुरंत ही ग्रीट करता और बोलता है सीनियर मैं अभी के लिए आपको लेके आगे चलूंगा। और इतना बोलती कर एक वर्ड आगे आती है और वो दोनों उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जहाँ पर अभी के ऑलरेडी काफी सारे लोग खड़े होते और आपस में चपड़ चपड़ करने में लगे थे। आई मीन सभी ने अपनी ग्रुप बना रखे थे और आपस में बातें कर रहे थे। और इन पे जो जियान होता है एकदम से चिल होता है, क्योंकि उसने ये सब चीजें ऑलरेडी गू क्लैन के अंदर एक्सपीरियंस कर ली होती है, इसलिए उसके लिए कोई चीज नई नहीं होती है। और इन पे जो वर्ड होती है कुछ ही पल में वहां से चलना स्टार्ट कर देती है और जाने लगती है याओ क्लैन के डीपेस्ट रीजन की तरफ। और ये जो सफर होता है वो आधे घंटे का होता है और वो फाइनली पहुंच जाते एक बड़ी सी माउंटेन रेंज के पास। और जैसे वो माउंटेन रेंज को पार करते तभी उनकी नजर पड़ती है ग्रैंड याओ क्लैन के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और वहाँ पे काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जिनके ऊपर चिमनियां लगी होती है और उनके अंदर से धुआं बाहर निकल रहा
था, जो कि अभी के लिए वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं बल्कि वहाँ पे एक मेडिकल इंग्रेडिएंट की स्मेल फैला रहा होता है। और यहाँ पे इसी बीच जो चिड़िया या फिर बोला जाए स्पेस बोर्ड होती है वो लैंड कर जाती है और जो जियान और मास्टर होते हैं वो भी नीचे उतर आते हैं। और जब मास्टर आसपास की जगह को देखते हैं तो उनकी जो पुरानी यादें होती है वो ताजा हो जाती हैं, इसलिए वो फिर से लिटिल लिटिल से सैड हो जाते हैं। मगर जो जियान तो वो अभी के लिए इस बात पे कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप से वहीं पे खड़ा रहता है। मगर अभी के लिए जो बाकी के लोग होते हैं इन दोनों को देख रहे होते हैं, मगर फिलहाल के लिए जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गलती भी इन गुरु और चेलों की होती है, जो कि अभी के लिए बीच रास्ते में खड़े होते हैं और लोग वहां से आ जा रहे होते हैं और ये दोनों मूर्ति वाले बीच में खड़े हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे कोई नोटिस कर लेता है इन दोनों को और बोलता है, ओहो अच्छा तो तुम दोनों हो जो अभी के लिए हमारी याओ क्लैन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तभी मैं कहूँ ये दोनों नमूने कहाँ से आ गए। और इस आवाज को मास्टर और जियान भी पहचान जाते हैं। इस वजह से पीछे मुड़ते जहाँ पर एक बंदा आगे आ रहा होता है और बोलता है, सच में याओ तुम तो एक नंबर की निहायती यार कमीने इंसान हो, थोड़ी बहुत शर्म होती तो तुम यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि तुम खुद सोचो तुम्हें लात मार के यहाँ से भगा दिया गया था फिर भी तुम मुंह उठा के चले आए। अरे अरे यार तुम तो कति सर। और ये सब बोलने वाला बुड्ढा होता है। वहीं पे जियान भी उसे देखता थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और बोलता है, और कमीने याओवांगी। और इस टाइम जो जियान तो काफी ज्यादा काम होता है, मगर तभी अचानक से याओवांगी के पीछे काफी सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने अभी के लिए याओ क्लैन की ड्रेस को पहन रखा होता है और उन सभी की नजर याओला के ऊपर पड़ती है और वो बहुत ही घिनौने तरीके से देखते हैं मास्टर को। और जो याओवांगी होता है वो अभी के लिए ऐसा लग रहा था जैसे की अभी के लिए इन सभी का लीडर हो, जो की अभी के लिए याओ क्लैन के पनिशमेंट हॉल का लीडर है। और अगर आप लोग भूल चुके तो फिर मैं बता दूं, ये वही बंदा है जो की जियान को प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म के टाइम पे मिला था, जिसके पास एक स्टिक थी जो की मास्टर से काफी नफरत करता है और मास्टर को भी ये बंदा बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो भी इससे नफरत करते हैं। लेकिन वहीं पे जो याओवांगी के साथ आए जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और तुरंत ही बोलते हैं, अरे छी ससुर का, ये तो वही कमीना याओला हो ना जिसे हमारे क्लैन ने लतिया के भगा दिया था। तभी दूसरा बंदा बोलता है, अरे ये तो बढ़ा गया है, मगर शर्म नहीं आ रही इसको, अभी भी हमारे क्लैन चलाया मुंह उठा के, इसे तो अभी के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के मर जाना चाहिए जिससे इसकी जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो बच जाए। मगर नहीं, इस याओला को तो अभी के लिए चुन काट रहे हैं जो अभी के लिए याओ क्लैन चलाया अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। मगर तभी एक चमचा याओवांगी से बोलता है, अरे सीनियर अभी के लिए आपको इससे बात नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही नीच प्राणी है यार, आपके स्टेटस को खराब कर देगा, इसलिए आप तो इससे दूर ही रहे। और ऐसे याओवांगी के चारों तरफ जो खड़े हुए लोग होते हैं वो मास्टर की बेइज्जती करने लगते हैं क्योंकि वो अभी के लिए याओवांगी को खुश करना चाहते थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि याओवांगी मास्टर को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है, इसलिए अगर वो याओवांगी के लिए तेल चटाई करते हैं तो फिर याओवांगी की नजर उनके ऊपर पड़ जाएगी और फिर उनकी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि याओवांगी का जो स्टेटस है वो काफी हाई है, इसलिए उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेंगे, वो काफी बड़े बड़े होंगे। और जो याओवांगी होता है उसे भी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा मजा आता था कि उसके पास चमचे बने रहे जो कि अभी के लिए बड़ा चढ़ा के उसकी तारीफ करते रहे और अभी के लिए उसका स्टेटस काफी हाई होता है, इस वजह से उसे हर जगह चमचे मिल जाते थे जहाँ पर उसकी सभी तारीफ करते थे और सामने वाले की धज्जियां उड़ा देते थे। जबकि यहाँ पे जो चमचे उनमें से बहुत सारे लोगों को अभी के लिए ये नहीं पता कि मास्टर याओला कौन है, बस उन्होंने अभी के लिए ये देखा कि याओवांगी अभी के लिए नफरत कर रहा है सामने वाले बंदे से, तो फिर वो तुरंत ही सामने वाले की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते जहाँ पे वो ब्लो द बेल्ट जाने लगते हैं। उनसे जितनी गंद बोली जा सकती थी वो बोलते हैं क्योंकि उन्हें अभी के लिए किसी का भी डर नहीं होता है और इसी वजह से वो कंटिन्यू मास्टर और जियान के बारे में गंदा संदा बोलते रहते हैं। और जो बाकी के लोग थे जब वो भी सुनते तो उन्हें भी अभी के लिए मास्टर और जियान के लिए थोड़ी सी दया आने लगती है। आई मीन जो याओ क्लैन के वो तो अभी के लिए नीची नजरों से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें तो अभी के लिए ऐसा लगता है कि जो एंशिएंट क्लैन के लोग हैं वो महान लोग हैं और जो सेंट्रल प्लेन के लोग हैं वो नीच लोग हैं। मगर अभी के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग सेंट्रल प्लेन से आए होते हैं और वो जानते थे याओला एक नाम नहीं है, अब वो ब्रांड है पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर, जो कि लीडर स्काई मेंशन लायंस की जिन्होंने होल ऑफ सोल को हरा दिया, इस वजह से वो सेंट्रल प्लेन के ओवरलॉर्ड बन चुकी हैं और उनकी जो अभी के लिए स्ट्रेंथ है वो किसी एंशिएंट प्लेन से कम नहीं है। इसलिए अभी के लिए याओ क्लैन को थोड़ी सी इज्जत से पेश आना चाहिए मास्टर को, मगर ये समझ नहीं रहे हैं। मगर आप लोग टेंशन मत लो, जियान अच्छे से इन्हें समझा देगा नेक्स्ट पार्ट में।